अगला प्रश्न है जो है सही विकल्प चुन करके लिखिए। और उसमें है सोडियम अल्कोहल में सुगमता से विलेय हो जाता है क्योंकि अल्कोहल होता है उभयधर्मी, इसमें अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पर सोडियम उसमें विलेय हो जाता है। फिर है निम्नलिखित 4 यौगिकों में सर्वाधिक अम्लीय है। यहाँ पर आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पर जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो ज़्यादा अम्लीय है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है रीमर टीमैन अभिक्रिया। फिर है कार्बोलिक अम्ल है, तो यहाँ पर जो कार्बोलिक अम्ल है वो है फिनॉल। फिर है कौन सा यौगिक एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन जो होता है ये एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर है अगला ल्यूकास अभिकर्मक है, तो जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। फिर है ल्यूकास अभिकर्मक से किसका परीक्षण किया जाता है, तो इससे एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है एल्कोहल जल में विलेय होता है, इसका कारण क्या है, तो ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध हो गया। इसके बाद देखिए एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, तो एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ यदि हम गर्म करते हैं तो हमको क्लोरोफॉर्म मिलता है, तो यहाँ पर ये डी सही है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फिनॉल की कोल्बे स्मिट अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो ये है सैलिसिलिक अम्ल। फिर है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर खालिस्तान बनता है, तो ये बेंजीन बनता है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड को फिनॉल के साथ गर्म करने पर बेकेलाइट बनता है, तो यहाँ खालिस्तान में फिनॉल भरेंगे। डाई एथिल ईथर खालिस्तान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये एक निश्चेतक के रूप में। इसके बाद आर एक्स को NaOR के साथ गर्म करने पर ROR मतलब ईथर बनता है, तो ये अभिक्रिया है विलियम सेंसलेशन। इसमें एल्किल हैलाइड और ये सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं एल्कोऑक्साइड से, तो ईथर बनता है, ये विलियम संश्लेषण कहलाता है। फिर अल्कोहल खालिस्तान है मतलब उदासीन है, जबकि फिनॉल खालिस्तान प्रकृति का होता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर खालिस्तान बनता है, तो यहाँ पर निर्जलीकरण की क्रिया होती है जिससे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इस तरह से खालिस्तान बनना है। अब देखिए यहाँ पर हम सही जोड़ी को मिलाते हैं और देखते हैं। तो पहला देखिए इसमें प्राथमिक एमीन और नाइट्रस अम्ल की क्रिया, तो यहाँ पर ये जो है इसका जो सही उत्तर है ये है अल्कोहल और N2। फिर है फिनॉल Br2 से जल से क्रिया, फिनॉल का Br2 ब्रोमीन जल से जब हम क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। फिर है सोडियम एल्कोक्साइड का एल्किल हैलाइड से क्रिया, तो जनरली ये ईथर बनता है, इसमें ढूंढिए ईथर कहाँ पर है। तो ये है ईथर, ये ई नंबर का हो गया। इसके बाद है फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या करेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। तो ये बनाएगा पिक्रिक अम्ल, तो इसको हम ये पिक्रिक अम्ल से समझेंगे। फिर ये 1 डिग्री माने प्राथमिक अल्कोहल अम्लीय K2Cr2 से क्रिया करके, तो 1 डिग्री अल्कोहल जब क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर है स्टार्च को डाई स्टेज एंजाइम में परिवर्तित करता है, तो ये होता है माल्टेज या माल्टाज जो भी लिखा है। फिर सातवां है एस्प्रिन, तो जो एस्प्रिन होता है एक तरह का ये 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल होता है। फिर है आठवां स्पिरिट ऑफ वाइन, तो एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। फिर बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम के लवण को जलीय विलयन में उबालने पर, तो ये
फिनॉल प्राप्त होता है। फिर है फिनॉल HCOH से माने फार्मिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, बेकेलाइट बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। और आपको ये भी समझना है कि ये प्रश्न जो जोड़ी में है, खाली स्थान में है, ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। माने कोई सत्य सत्य में आ जाए, जोड़ी वाला विकल्प में आ जाए, तो आपको ऐसे तैयार करना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए तो हमसे ये बन जाए। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है जिनका उत्तर एक शब्द का हो सकता है या एक वाक्य का हो सकता है। तो देखिए, विक्टर मेयर विधि में प्राथमिक अल्कोहल क्षार के साथ कौन सा रंग देता है? तो ये लाल रंग देता है। फिर है फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में बनाता है, ये बनाता है फिनॉल्फ्थेलीन। फिर यह है किण्वन अभिक्रिया में कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये CO2 गैस है। फिर उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफार्म परीक्षण देता है, तो ये देता है एथेनॉल। फिर यहाँ पर है क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो ये है राइमर टीमैन, रीमर भी लिख देते हैं, रीमर टीमैन अभिक्रिया। अब इसमें देखते हैं 2 अंकों के प्रश्न। तो ये प्रश्न है, अल्कोहलों के क्वथनांक ईथनों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों? अथवा प्रश्न है C2H5OH ये अल्कोहल है, CH3OCH3 ये ईथर है, दोनों का अणुसूत्र C2H6 है, किंतु अल्कोहल का क्वथनांक 78.4 है तथा ईथर का क्वथनांक -240 डिग्री सेल्सियस है। कारण समझाइए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी क्वथनांक की और जल में विलेयता की बात होती, हाइड्रोजन बंध हमको बताना होता है। तो जब भी कोई विद्युत ऋणी तत्व हाइड्रोजन के पास आता है तो इसमें बंध बन जाते हैं उनके बीच में, तो उसे हाइड्रोजन बंध, ये एक्स्ट्रा बंध कहलाते हैं। माने रासायनिक बंध के अलावा एक बंध और बन जाता है हाइड्रोजन का साथ, यदि ऋण विद्युतीय तत्व है तो उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो देखिए, एथिल अल्कोहल में उसके अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित रहते हैं, जबकि ईथर के अणु एकल अवस्था में ही रहते हैं, अतः इसका क्वथनांक उच्च होता है। तो देखिए, ईथर का कम रहेगा और अल्कोहल का ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये अल्कोहल का जो सूत्र होता है ये हो गया ROH, इस तरह से आपको लिखना है। फिर ये लिख दिए दूसरा ROH इसी के सामने। फिर तीसरा, जितने भी आप चाहें इस तरह से लिखते जाइए ROH। अब ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, तो इनके बीच में डैश डैश बनाते जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे ये संगुणित होते हैं, माने पास पास आ जाते हैं, तो इनका क्वथनांक और उच्च होता है। जबकि जो ईथर होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए उनके क्वथनांक निम्न होते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है इसमें, मेथिलेटेड स्पिरिट या विकृतीकृत अल्कोहल से आप क्या समझते हैं? तो इसको देखिए, विकृतीकृत अल्कोहल क्या है? परिशोधित एथेनॉल में मेथिल अल्कोहल और अन्य विषैले पदार्थ जैसे पिरीडीन आदि को मिलाकर विकृत कर दिया जाता है, तब इसे विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। इससे शराब के रूप में एथेनॉल का दुरुपयोग रुक जाता है। अब आगे का देखिए, अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा उच्च होता है। सभी का है, जब क्वथनांक पूछे तो आपको समझना है कि अल्कोहल में आंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो ये देखिए, इसको आपको समझना है, इसी का शब्द लिखना है। तो ये अल्कोहल है ROH ROH ROH, O और H के बीच में डैश डैश आपको समझाना है। और यही है कि अल्कोहल में अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे ये संगुणित हो जाते हैं, जिससे इनका जो क्वथनांक होता है एल्केनों की अपेक्षा उच्च होता है, क्योंकि एल्केनों में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। अगला देखिए, अल्कोहल संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं, क्यों? तो जब भी पानी के साथ विलेयता हो जाए, इसका मतलब ये अधिकतर चांस ये रहता है कि जो हाइड्रोजन बंध है जल के अणु के साथ वो बन जाता है, जिसके कारण वो पानी में विलेय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक हमको पानी का सूत्र लिखना है, ये हो गया HOH। फिर ये जल का सूत्र लिख दिए, तो अल्कोहल का ROH। फिर एक बार जल का लिख दिए HOH। फिर लिख दीजिए ROH। इस तरह से आप
कोई लंबी श्रृंखला भी बना सकते हैं। तो ये जल का अणु, एल्कोहल का अणु, फिर जल का अणु, फिर एल्कोहल का अणु। ऐसे इसको लिखना है कि H और O आमने-सामने रहे तो इनके बीच में ये जो बन रहा है डैश डैश करके, ये हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, ये हाइड्रोजन बंध। तो आपको बताना है कि जो अल्कोहल होता है, जल के अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए पानी में घुलनशील होता है। जबकि जो हाइड्रोकार्बन है, वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, इसलिए घुलनशील नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अणु सूत्र C7H8O के मोनोहाइड्रिक फिनॉल की संरचना व IUPAC नाम लिखिए। तो इसके 3 समावयवी होते हैं, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए OH CH3 ये आर्थो कंडीशन में है तो आर्थोक्रिसॉल कहला गया। फिर इसके बाद यहाँ पर OH CH3 यहाँ पर ये मेटा कंडीशन में जुड़ा है तो ये मेटाक्रिसॉल हो गया। फिर ये सीधे OH और CH3 जुड़ा है, इसको पैराक्रिसॉल कहते हैं। इस तरह से ये इसके समावयवी हैं, आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। तो ये क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, ये है ना। और यहाँ पर NOH से हम क्रिया कराते हैं 623 केल्विन और 300 एटीएम पर, तब यहाँ पर ये जो है ONA जुड़ता है Cl को विस्थापित कर करके, फिर ये H2O का इसका जल योजन होता है तो OH यहाँ पर लग जाता है। तो इस क्रिया को आपको एक बार लगा करके देखना है, याद कर लेना है। अब अगले प्रश्न देखिए जो 3 अंक के इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो कभी कभी 2 नंबर में ही इतना पूछ दिया तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बड़े क्वेश्चन 1-2 नंबर के क्वेश्चन में भी बदल सकता है जब छोटे छोटे टुकड़े पूछे जाते हैं। तो देखिए तृतीयक अल्कोहल का परीक्षण कैसे करेंगे। सामान्य ताप पर यदि अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएं तो तुरंत एल्किल क्लोराइड्स का सफ़ेद तेली अवक्षेप बनता है। तो यह अल्कोहल कैसा होता है, तृतीयक अल्कोहल बनता है, तुरंत अभिक्रिया हो जाती है ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो। अब द्वितीयक अल्कोहल की पहचान के लिए देखिए, सामान्य ताप पर यदि अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएं तो 5 मिनट बाद सफ़ेद तेली एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। तो ये द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है, जिसमें तुरंत बन जाता है और इसमें 5 मिनट बाद बन जाता है। दोनों की लाइन सेम है, केवल समय का अंतर है। फिर प्राथमिक अल्कोहल, सामान्य ताप पर यदि अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो कोई क्रिया नहीं दर्शाता है, तब ये कौन सा क्रिया होता है, प्राथमिक अल्कोहल होता है। अब देखिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH समूह होता है। क्या कारण है कि फिनॉल अम्लीय है जबकि अल्कोहल उदासीन है, या फिर फिनॉल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या करिए। तो इस तरह का जब प्रश्न आए तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी अनुनादी संरचना बनाना है, चाहे आप शुरू में बना दीजिए या लिखने के बाद बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए OH है, ये फिनॉल है। इसकी अनुनादी संरचना जब हम बनाएंगे तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है या तो उधर या इधर विस्थापित कर सकते हैं। इस तरह से ये 5 संरचनाएं होंगी, अनुनादी संरचना बनाना है। अब इसके बारे में हमको लिखना भी है, तो इसमें कैसा लिखेंगे। फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा प्रबल अम्लीय होता है, यह मेसोमेरिक प्रभाव के कारण होता है। अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु धनावेश प्राप्त कर लेता है। ये देख लीजिए, इस चित्र में देख रहे होंगे, ऑक्सीजन परमाणु ये धनावेश प्राप्त कर रहा है अनुनाद के कारण, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चले जाते हैं, जिससे यह OH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और प्रोटॉन की मुक्ति सहज हो जाती है। प्रोटॉन के मुक्त होने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो कि अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, इसलिए एक अधिक अम्लीय होता है। अब यही चीज़ अल्कोहल के बारे में लिखना है। चूंकि अल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं है, इसलिए इसका हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ प्रबलता से जुड़ा होता है, इस कारण उदासीन व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आपको ये समझना है कि जो भी अणु हो, परमाणु हो, यौगिक हो, आयन हो, आसानी से हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा, वो अम्लीय होगा। यदि हाइड्रोजन आयन का त्याग नहीं कर पाता है तो वह अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। तो यही चीज़ होता है कि जो इसमें OH समूह होता है उसके ऑक्सीजन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है
वो रिंग में चले जाते हैं, माने बेंजीन के वलय में चले जाते हैं, और वो ऑक्सीजन जो होता है धनावेशित हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है और ये अनुनादी स्थिति प्राप्त कर लेता है इसका फिनॉक्साइड आयन, इसलिए ये अधिक अम्लीय होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनॉल, ये फिनॉल है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। तो देखो कोई भी अम्ल होता है, यदि वो क्षार से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। और दूसरा ये है कि यदि ये जल से क्रिया करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। सक्रिय धातुओं से क्रिया, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम से क्रिया करने पर यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इससे पता चलता है कि अम्लीय गुण का है, क्योंकि सारे अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये OH है, ये सोडियम से जब क्रिया करता है तो ये ONA बना दिया और ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, जलीय NOH से जब हम क्रिया कराते हैं तो फिनॉल दुर्बल अम्ल की भांति कार्य करता है, जो NaOH को उदासीन कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण बनता है और जल का अणु निकलता है। तो यहाँ पर ये फिनॉल हो गया, अम्ल हो गया, NaOH ये क्षार हो गया। जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बना तो ये लवण बना और इससे जल का अणु मुक्त हो गया। तो ये एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इस तरह से हमको दो क्रियाएं बताना है। अब देखिए क्वेश्चन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण क्या है। डाइबोरेन एल्कीनों से क्रिया कराने पर योगज यौगिक ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पराक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर के अल्कोहल दे देता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका हिंदी याद मत करिए, इसका समीकरण याद करिए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ये जो है एल्कीन है और ये जो है डाइबोरेन है। तो जब ये क्रिया करता है तो यहाँ पर देखिए इसका H, इस यहाँ से बंध अलग हो गया ना, ये डबल बंध था, ये डबल बंध हटा करके एक H जोड़ना है और एक कार्बन के साथ BH2, दोनों कार्बन के साथ H और BH2 जोड़ना है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर फिर से यही अणु हम दोबारा लिख लिए हैं। इससे ये अभिक्रिया यदि और होती है तो इसके दो अणु हो गए और इसमें हम क्या लिख दिए हैं, BH लिख दिए हैं। माने यहाँ पर BH2 था, एक हाइड्रोजन और विस्थापित हो गया तो इसके दो अणु हो गए। फिर यहाँ इस H को और हटाएंगे तो यहाँ पर B भर बचेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यदि हम जल से क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर ये B हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये अल्कोहल बनाने की एक प्रक्रिया को बताता है। आप चाहें तो ये वाला जो समीकरण है ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH और CH2 और इसको कोष्टक में, और यहाँ पर जो है BH3 भी लिख सकते हैं। एक बार H हटाना है इसमें तो 2 हो जाएगा, फिर H हटाना है तो B भर बचेगा, फिर यहाँ पर B हटाना है तो OH बचेगा। इस प्रक्रिया को लगातार आप लिख देंगे। इसी का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण। अब देखिए प्रश्न है, समझाइए कि बेंजीन रिंग पर जुड़ी कार्बन पर जुड़ा OH समूह उसके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए सक्रिय करता है। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के दौरान OH समूह बेंजीन रिंग पर धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इस कारण आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन मुख्यतः आर्थो तथा पैरा स्थिति पर होता है। तो यहाँ पर देखिए जब OH इसमें जुड़ता है तो इसके जो जोड़े के इलेक्ट्रॉन हैं इस तरह से इसमें यहाँ पर आएंगे, तो ये धनावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो ये इसकी जो पोजीशन है ये आर्थो हो गई। इसके बाद यहाँ पर से ये प्रतिस्थापित होकर के पैरा में जाएगा, फिर आर्थो में जाएगा। इस तरह से जब भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व या तो पैरा में अधिक है, या फिर ये आर्थो में अधिक है, या फिर पैरा में अधिक होता है। तो इस तरह से जो नया समूह होता है इसमें जुड़ने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहीं पर आक्रमण करता है और जुड़ जाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर इसके अनुनाद की स्थिति भी बता करके हमको व्यक्त करना है। अब देखो प्रश्न 8 है, आपको बेंजीन, सांद्र H2SO4 तथा NOH दिया गया है। इन अभिकारकों की सहायता से फिनॉल बनाने का समीकरण लिखिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ दिया है बेंजीन, तो ये बेंजीन का सूत्र हो गया, H2SO4 है तो H2SO4 हो गया। जब हम इसमें इसको गर्म करते हैं इसके साथ, तो सल्फोनीकरण की क्रिया होती है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, माने यहाँ SO3H जुड़ जाता है। फिर यदि हम SO3H का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं 573 केल्विन पर, तो यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा, मतलब इसको विस्थापित कर करके ये ONA जुड़ जाएगा, और ये जुड़ जाता है। फिर इसमें भी यदि हम इसको आगे क्रिया करा दें तो ONA हट करके OH बन जाता है। इस तरह से आपको ये क्रिया लिखना है कि बेंजीन सांद्र H2SO4 और NaOH से कैसे हमको फिनॉल बनाना है। देखिए इस चैप्टर से ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो 4 अंक के हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो फिनॉल और अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फिनॉल में फिनॉलिक गंध होती है, अल्कोहल मीठी गंध होती है। फिनॉल अम्लीय है तथा क्षारों में घुलकर लवण बनाता है। अल्कोहल उदासीन है तथा क्षारों से क्रिया नहीं करता है। इसके ऑक्सीकरण करने पर संकर और रंगीन उत्पाद बनते हैं। सरलता से एल्डिहाइडों तथा कीटोनों में ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। फेरिक क्लोराइड के साथ अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करते हैं। फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करते हैं। हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया नहीं होती है। एल्किल हैलाइड बनाते हैं हैलोजन के साथ क्रिया करके। फिर ये PCl5 के मुख्य रूप से ट्राई एरिल फास्फेट बनते हैं, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। इस तरह से यदि 4 नंबर का है तो 4 अंतर लिख सकते हैं, 3 नंबर का आए तो 3 नंबर इसमें लिख सकते हैं, 3 अंतर लिख सकते हैं। अब देखिए अक्सर ये क्वेश्चन आता है रीमर टीमैन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया को समझाने के लिए, तो ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके रासायनिक समीकरण याद करना। उसको याद करके हिंदी आप बना सकते हैं। तो देखिए फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से अभिकृत कराने पर, तो ये है फिनॉल और ये है क्लोरोफार्म, और ये NOH है। इनके साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो CHO समूह आर्थो स्थिति में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर ये मध्यवर्ती यौगिक बनता है, CHCl3ONA जुड़ गया है। इस तरह से मध्यवर्ती यौगिक बना। आगे हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि ये जो CHO समूह है ये आर्थो स्थिति में प्रवेश कर जाता है, माने ये सेल्सियल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ पर ये सेल्सियल्डिहाइड प्राप्त बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपघटित होकर सेल्सियल्डिहाइड बनाता है। तो इस तरह से आपको इससे सूत्र से शब्द बनाना है, सूत्र आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए इसमें कोल्बे अभिक्रिया है, ये भी फिनॉल से संबंधित है। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत कराने पर बने सोडियम फिनॉक्साइड को जब CO2 प्रवाहित करते हुए गर्म किया जाता है, तब मुख्य क्रियाफल के रूप में आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी को हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो ये कोल्बे अभिक्रिया होती है। तो अब शब्द बनाना है, तो ये हुआ फिनाल, इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो ये सैलिसिक अम्ल बन जाएगा। इस तरह से इस समीकरण को याद करके और इसकी हिंदी भी लिखना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है ये है एस्टरीकरण अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया को समझाना है, समीकरण लिखना है। तो चलिए सब पहले समझते हैं एस्टरीकरण क्या है। अल्कोहल एवं फिनाल कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल क्लोराइडों एवं अम्ल एनहाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है अल्कोहल, या तो एरिल अल्कोहल हो सकता है या एल्किल अल्कोहल हो सकता है, और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हैं, अम्ल का क्लोराइड ले सकते हैं, अम्ल का अनहाइड्राइड ले सकते हैं। तो इस अभिक्रिया से हमको एस्टर मिलता है, तो इस क्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। आप सिंपल भी लिख सकते हो कि अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं, इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। सिंपल सा भी लिख सकते हैं आप, ये तो बुक की भाषा है जो आपके बुक में है।
फिर साथ में है विलियमसन संश्लेषण। ये क्या होता है, तो इसको देखिए। यह सममित और असममित ईथरों को बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है। तो एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। जब हम इससे क्रिया कराते हैं तो इससे ईथर बनता है। ये ईथर सममित भी हो सकता है, असममित भी हो सकता है। इस क्रिया को हम विलियम संश्लेषण कहते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो रासायनिक क्रियाएं हैं, इनके आप नोट्स अलग से बना लें, इसको कहीं दीवार में चिपका लें, सुबह शाम इसको देखें, तब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा आपको, क्योंकि ये अक्सर आने वाले प्रश्न ही हैं। वही क्वेश्चन मैं बताया हूँ जो बोर्ड में आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है।